कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आधी रात में तेज पेशाब लगी और आपको अंधेरे में बाथरूम तक जाना पड़ा, यह जानते हुए कि 2-3 घंटे बाद फिर से यही होगा। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो यह दृश्य शायद हर रात दोहराया जाता है, आपकी गहरी नींद को चुराकर, और अगले दिन आपको थका हुआ छोड़ देता है। सच्चाई यह है जो किसी ने आपको नहीं बताई। समस्या इस बात में नहीं है कि आप कितना पानी पीते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप इसे कब पीते हैं। जब आप खुद को ज्यादा पानी पीने के लिए दोषी मानते हैं या जरूरी पानी से खुद को महरूम रखते हैं, तब आपका शरीर आपको कुछ महत्वपूर्ण बात सिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि समय के साथ वह कैसे बदल गया है। एक सरल राज है जो आपकी रातों को बदल सकता है, और इसका दवाइयों या जटिल जांच से कोई लेना देना नहीं है। अगले कुछ मिनटों में मैं बताऊंगा कि पानी पीने के समय में छोटे छोटे बदलाव कैसे आपकी शांत नींद वापस दिला सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। आप जानेंगे कि आपका शरीर फेल नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ एक नए तरीके से समझे जाने की मांग कर रहा है। आज से ही शुरू हो सकने वाले बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 1, बुजुर्गों में रात को पेशाब आने का असली कारण आपका शरीर फेल नहीं हो रहा, वह सिर्फ बदल रहा है, और इस बदलाव का नाम है, व्याख्या है और समाधान है। 60 साल की उम्र के बाद आपके अंदर एक खामोश बदलाव होता है। वैसोप्रेसिन नाम का एक छोटा हार्मोन जो दशकों तक वफादारी से रात के समय आपकी किडनी को धीमा करने का काम करता था, अब कम बनता है। यह ऐसे है जैसे आपकी किडनी के रात के पहरेदार ने अपनी ड्यूटी कम कर दी हो। नतीजा, आपकी किडनी तब भी तेजी से काम करती रहती है जब उन्हें आराम करना चाहिए। उस समय भी पेशाब बनाती रहती है जब आपको गहरी नींद की जरूरत होती है। साथ ही आपका मूत्राशय ब्लैडर ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा सतर्क हो जाता है। अगर पहले वह 400 या 500 मिली तक इकट्ठा होने का इंतजार करता था, अब सिर्फ 150 मिली में ही चिल्लाने लगता है। यह ऐसे है जैसे वह एक बेचैन बच्चे की तरह हो गया हो जो बाथरूम जाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। हर एक बूंद और तुरंत सिग्नल आ जाता है, आपकी सबसे कीमती नींद को तोड़ देता है। मैं रमेश जी को जानता हूँ, 67 साल के मुंबई के रिटायर्ड इंसान। सालों तक वे अपने आप को दोषी मानते रहे कि रात में 3-4 बार उठते हैं। उन्हें लगता था कि वे बीमार हैं, कि कुछ बहुत गलत है। उन्होंने पानी कम किया, दवाइयां लीं, डॉक्टरों से मिले, कुछ भी काम नहीं आया, जब तक उन्हें पता नहीं चला कि यह कमजोरी या बीमारी नहीं थी, बस उनका शरीर एक नए तरीके से समझे जाने की मांग कर रहा था। रमेश जी ने इन बदलावों के खिलाफ नहीं, बल्कि इनके साथ काम करना सीखा। आज 59 साल की उम्र में वे ज्यादातर रातें शांति से सोते हैं। सच्चाई दिलासा देने वाली है, आपकी किडनी ने अच्छा काम करना बंद नहीं किया है, उन्हें सिर्फ एक अलग लय की जरूरत है। आपका मूत्राशय पागल नहीं हो गया है, वह सिर्फ ज्यादा सावधान हो गया है। जब आप यह समझ जाते हैं, जब आप अपने शरीर से लड़ना बंद करके उसके साथ सहयोग करना शुरू करते हैं, तो बदलाव अपने आप होता है। आपको रात की खराब नींद से समझौता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह पता लगाना है कि आपका नया शरीर कैसे ट्रीट होना चाहता है, और यह शुरू होता है इस सरल फैसले से कि आप पानी कब पीते हैं। नंबर 2, तरल पदार्थ पीने के समय का प्रभाव। आप कब पानी पीते हैं, यह इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितना पानी पीते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी किडनी मेहनती कामगार हैं जो रात को आराम के हकदार हैं। जब आप शाम 6 बजे के बाद बड़ी मात्रा में पानी पीते हैं, तो यह ऐसे है जैसे आप रात 10 बजे उनके घर जाकर कहते हैं, माफ करिए, लेकिन आपको ओवर टाइम करना होगा। वे मान जाएंगे, जरूर, लेकिन कीमत होगी आपकी नींद जो हर 2-3 घंटे में टूटेगी। रात 9 बजे की वह आरामदायक अदरक की चाय, रात के खाने का हल्का सूप, सोने से पहले हल्दी वाला दूध, ये सब हानिरहित लगते हैं, यहाँ तक कि आरामदायक भी, लेकिन हर मिली जुड़ता जाता है। आपकी किडनी शुद्ध पानी और खाने में छुपे तरल पदार्थ में अंतर नहीं कर सकती। उनके लिए जब आपको सबसे ज्यादा आराम की जरूरत होती है, तब सब कुछ एक्स्ट्रा काम बन जाता है। जादू तब होता है जब आप लॉजिक को उल्टा कर देते हैं। अपने दिन भर के कुल पानी का 70% सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच पी लें। यह वह समय है जब आपका शरीर एक्टिव है, आपकी किडनी अलर्ट है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही लय में है। शाम 5 बजे के बाद धीरे धीरे कम कर दें। रात 7:30 बजे के बाद अगर प्यास लगे तो सिर्फ एक घूंट। शुरू में अजीब लग सकता है, आपको रात को प्यास लग सकती है, लग सकता है कि आप अपने आप को किसी चीज से महरूम कर रहे हैं, लेकिन आपका शरीर समझदार है। कुछ ही दिनों में वह एडजस्ट हो जाता है, रात की प्यास कम हो जाती है, रिलैक्स करने के लिए पीने की आदत बदल जाती है, और कुछ अद्भुत होता है। आप घंटों साथ सोना शुरू करते हैं, जैसा सालों से नहीं किया था। यह कुल मिलाकर कम पानी पीने के बारे में नहीं है, यह अपनी किडनी को वह लय देने के बारे में है जिसकी उन्हें जरूरत है, ताकि वे आपको वह नींद दे सकें जिसके आप हकदार हैं। जब आप अपने शरीर के पक्ष में काम करते हैं,
तो वह शांत रातों और तरोताजा सुबह के साथ आपका एहसान वापस करता है। नंबर 3, मूत्राशय से जुड़ी हानिकारक मिथक और आदतें। कुछ चीजें जो आप अपनी देखभाल करने के लिए करते हैं वे आपकी रातों को बर्बाद कर सकती हैं। आपने यह किया है, बिस्तर पर जाने से पहले बिना असली जरूरत के सिर्फ एहतियात के लिए बाथरूम जाते हैं। यह समझदारी और बचाव की तरह लगता है। दरअसल आप अपने मूत्राशय को आपसे झूठ बोलना सिखा रहे हैं। जब भी आप बिना असली जरूरत के बाथरूम जाते हैं, आप उसे गलत अलार्म बजाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह ऐसे है जैसे एक बच्चे को ध्यान देना जो दर्द का नाटक कर रहा हो। वह यह व्यवहार दोहराएगा। एक और खतरनाक आदत, बेड साइड टेबल पर पानी का गिलास रखना अगर प्यास से जगें तो पीने के लिए। आप सोचते हैं कि आप अपने हाइड्रेशन के साथ सावधान हैं, लेकिन आप एक दुष्चक्र बना रहे हैं। पानी पीते हैं, पेशाब के लिए जगते हैं, जागने के कारण और पानी पीते हैं, फिर से जगते हैं। यह एक जाल है जो आपने खुद बनाया है। और सबसे बुरी मिथक, रात को न जगने के लिए दिन में कम पानी पीना। यह ऐसे है जैसे मोटे न होने के लिए खाना न खाना। जब आप दिन में खुद को डिहाइड्रेट करते हैं तो आपका खून गाढ़ा हो जाता है, आपकी किडनी ज्यादा मेहनत करती है और रात को उन्हें वह सब कुछ फिल्टर करना पड़ता है जो जमा हो गया था। परिणाम, गलत समय पर और भी ज्यादा पेशाब। मूत्राशय मेमोरी वाली मांसपेशी की तरह है, वह आपकी आदतों से सीखता है। अगर आप उसे सिखाते हैं कि कम तरल पदार्थ के साथ खाली होना चाहिए तो वह हमेशा यही मांग करेगा। अगर आप उसे सिखाते हैं कि रात को काम करना चाहिए तो वह आपको धार्मिक रूप से जगाएगा। लेकिन अगर आप उसे धैर्य और लय सिखाते हैं तो वह सहयोग करता है। अपने शरीर के असली संकेतों पर भरोसा करें। सिर्फ तभी बाथरूम जाएं जब वास्तव में जरूरत महसूस हो। दिन में अच्छी तरह हाइड्रेट रहें ताकि रात को भरपाई न करनी पड़े। अपने शरीर की प्राकृतिक बुद्धि का सम्मान करें और वह आपकी नींद का सम्मान करेगा। आदत बदलने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन हर शांत रात दृढ़ता के लायक है। नंबर 4, खाना पीना जो नींद में बाधा डालता है। रात को आप क्या खाते हैं वह आपकी नींद उतनी ही चुरा सकता है जितना आप क्या पीते हैं। रात के खाने में वह गर्म रसम का कटोरा हानिरहित लगता है, लेकिन आपकी कल्पना से ज्यादा तरल पदार्थ लेकर आता है। स्वस्थ सोचकर खाए जाने वाले ताजा सलाद, तरबूज और संतरे जैसे मीठे फल, प्राकृतिक जूस जो अच्छा विकल्प लगते हैं, यह सब उस समय आपके शरीर में पानी जोड़ता है जब उसे आराम की तैयारी करनी चाहिए। इससे भी बुरे हैं नमकीन मसाले जो आपकी प्यास बढ़ाते हैं, कुरकुरे पापड़, खमीर वाले अचार, अच्छे से मसालेदार करी। ये सब आपको रात के खाने के बाद और तरल पदार्थ की तलाश करने पर मजबूर करते हैं। एक कृत्रिम प्यास पैदा करते हैं जो आधी रात में आपकी किडनी को सक्रिय कर देती है। प्रिया जी 63 साल, चेन्नई की। उनका एक पवित्र रिचुअल था। हर रात 9 बजे अदरक, इलायची और शहद के साथ अपनी खास हर्बल चाय बनाती थी। यह उनके शांति का पल था, रिलैक्स करने का तरीका था। लेकिन यह भी कारण था 2 बजे, 4 बजे और 6 बजे जगने का। जब उन्होंने अपनी खास चाय को शाम 6 बजे कर लिया, रिचुअल बनाए रखा लेकिन समय बदल दिया, तो कुछ जादुई हुआ। खुशी बनी रही लेकिन नींद वापस आ गई। अब प्रिया जी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सोती हैं और उनकी चाय अभी भी खास है, सिर्फ पहले की है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपने पसंदीदा स्वाद छोड़ने हैं। इसका मतलब है उन्हें सही समय देना। सूप, चाय, रसीले फल, सभी की अपनी जगह है, लेकिन वह जगह दिन के समय है जब आपका शरीर आपके आराम को चुराए बिना तरल पदार्थ को प्रोसेस कर सकता है। रात को सूखे और हल्के खाने के लिए रिजर्व करें। सादी रोटी, बिना ज्यादा ग्रेवी के सब्जी, बिना दाल के पके हुए अनाज। तरल पदार्थ और तेज स्वाद को उस समय के लिए छोड़ें जब आप एक्टिव और जगे हुए हों। आपका स्वाद शुरू में विरोध कर सकता है, लेकिन आपका शरीर पूरी रात की गहरी नींद के साथ शुक्रिया अदा करेगा। नंबर 5, सरल बदलाव जो नींद को बेहतर बनाते हैं। आपकी दिनचर्या में छोटे बदलाव आपकी रातों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दिन की शुरुआत शरीर हिलाने से करें। सुबह हल्की सैर, कुछ सरल स्ट्रेचिंग, ऐसी हरकतें जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करें। दिन भर तरल पदार्थ आपके पैरों और तलवों में जमा होते हैं। जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो आप इस तरल पदार्थ को सर्कुलेट करने, प्रोसेस होने और सही समय पर, यानी दिन के समय, बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं। यह आपकी रात की यात्रा से पहले अपनी किडनी को एक हाथ देने जैसा है। आप जिस स्थिति में सोते हैं वह आपकी कल्पना से ज्यादा मायने रखती है। बाएं तरफ लेटें, घुटनों के बीच तकिया रखें। यह स्थिति आपके मूत्राशय पर दबाव कम करती है और आपके पाचन को बेहतर बनाती है। सरल लगता है, लेकिन आपकी नींद की गुणवत्ता में बहुत बड़ा अंतर लाता है। आपके रात के कपड़े भी ताकत रखते हैं। भारी, सिंथेटिक या टाइट कपड़े आपको ज्यादा पसीना आने देते हैं, प्यास बढ़ाते हैं
और गलत समय पर आपकी किडनी को एक्टिव करते हैं। हल्के प्राकृतिक कपड़े चुनें जो आपके शरीर को सांस लेने दें। ठंडा और हवादार माहौल शांत रात के लिए आदर्श तस्वीर को पूरा करता है। सोने से पहले गहरी और धीमी सांस का अभ्यास करें। एक हाथ छाती पर, दूसरा पेट पर रखें। गहरी सांस लें, पेट को फैलाते हुए, फिर धीरे धीरे छोड़ें। यह 5-6 बार करें। यह सरल तकनीक आपके मूत्राशय की नर्व्स को शांत करती है, चिंता कम करती है और आपके शरीर को आराम के लिए तैयार करती है। पेट की हल्की मालिश, धीमी गोल हरकतें भी पूरे क्षेत्र को रिलैक्स करने और अनावश्यक अर्जेंसी सिग्नल्स कम करने में मदद करती हैं। ये बदलाव छोटे लग सकते हैं लेकिन शक्तिशाली हैं। इनकी कोई कीमत नहीं है, डॉक्टर या दवाई की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने शरीर को कोमलता और समझदारी से संभालने के आपके फैसले की जरूरत है। कुछ ही हफ्तों में आप अंतर महसूस करेंगे। आपकी नींद ज्यादा गहरी, ज्यादा तरोताजा करने वाली, आपके सपनों का ज्यादा सम्मान करने वाली हो जाएगी। नंबर 6, वास्तविक मामले जो समाधान दिखाते हैं। ये उन लोगों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने सरल बदलावों से अपनी रातें बदल ली। मोहन जी, 65 साल, कोलकाता के, हर आधी रात को डर कर जगते थे। बेहद तेज अर्जेंसी के साथ बाथरूम की तरफ दौड़ते, लेकिन सिर्फ एक पतली धार निकलती। उन्हें गंभीर बीमारियों का शक होने लगा। जांच कराई, दवाइयां ली, जब तक उन्हें पता नहीं चला कि उनके मूत्राशय की नर्व्स उम्र के साथ सिर्फ ज्यादा संवेदनशील हो गई थी। यह बीमारी नहीं थी, अडैप्टेशन था। जब उन्होंने पानी का समय एडजस्ट किया और एहतियात के लिए बाथरूम जाना बंद किया, तो उनके मूत्राशय ने फिर से रिलैक्स करना सीख लिया। सुशीला माजी, 68 साल, का एक पवित्र रिचुअल था रात 9 बजे अदरक की चाय पीना अपने सीरियल देखते हुए। एक सरल बदलाव ने उनकी नींद बचा ली। उन्होंने चाय को शाम 6 बजे कर दिया। खुशी बनाए रखा, लेकिन अपनी किडनी का सम्मान किया। परिणाम, 5 से 6 घंटे साथ सोना, जो सालों से नहीं हुआ था। रोमेश जी, 71 साल, दिल्ली के, हर रात एक पूरा लीटर पानी पीते थे, क्योंकि पढ़ा था कि बुजुर्गों को ज्यादा हाइड्रेट रहना चाहिए। हर 1.5 घंटे में जगते थे। जब उन्होंने इस हाइड्रेशन को सुबह और दोपहर के समय एंटिसिपेट किया, तो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बच्चे की तरह सोने लगे। राजेश जी, 64 साल, रात के खाने में अपने ताजा सलाद पसंद करते थे। खीरा, टमाटर, हरी पत्तियां, स्वस्थ, लेकिन गलत समय पर पानी से भरा। उन्होंने रात के कच्चे सलाद को दोपहर की पकी सब्जी से बदला और बार बार पेशाब की समस्या पूरी तरह खत्म कर दी। शांतामणि जी, 66 साल, बेंगलुरु की, को पता चला कि उनके भारी कपड़े और बंद कमरा उन्हें पसीना आने देता था और आधी रात में पानी की तलाश करता था। हल्के पजामे, पंखा चालू, सोने से पहले गहरी सांस, छोटे बदलाव, पूरा रूपांतरण। लक्ष्मी माजी ने सिर्फ एक चीज बदली, अपना सारा हाइड्रेशन सुबह 6 से दोपहर 2 बजे के बीच कंसंट्रेट किया। परिणाम, 5 साल में पहली बार 7 घंटे लगातार नींद। हर कहानी वही सच्चाई साबित करती है। आपके शरीर को दवाइयों या सर्जरी की जरूरत नहीं है, उसे समझ की, लय की और प्रेम से किए गए छोटे एडजस्टमेंट की जरूरत है। समाधान आपकी पहुंच में है, सिर्फ आपके एक्सपेरिमेंट करने के फैसले का इंतजार कर रहा है। नंबर 7, लोकप्रिय मान्यताओं को तोड़ना। अब समय है उन मिथकों को छोड़ने का जो आपकी नींद में बाधा डाल रहे हैं, और उन सच्चाइयों को अपनाने का जो वास्तव में काम करती हैं। कम पानी पीने से रात को जगना बंद हो जाता है। यह शायद सबसे खतरनाक मान्यता है। जब आप दिन में कम पानी पीते हैं, तो आप अपनी किडनी को गाढ़े और कंसंट्रेटेड खून के साथ ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करते हैं। रात को उन्हें इस सारी एक्स्ट्रा मेहनत की भरपाई करनी पड़ती है। उस समय और भी ज्यादा पेशाब बनाना पड़ता है जब आप आराम चाहते हैं। यह ऐसे है जैसे साल भर पैसे बचाकर सबसे बुरे समय पर सब कुछ खर्च करना। प्रोस्टेट की गलती है। 60 साल के बाद पुरुष और महिलाएं दोनों रात के पेशाब की समस्या से समान रूप से पीड़ित होते हैं। प्रोस्टेट योगदान दे सकता है, लेकिन शायद ही कभी अकेला विलेन होता है। असली समस्या मूत्राशय की संवेदनशीलता में, किडनी की लय में और उन आदतों में है जो आपने बिना समझे बना ली हैं। सिर्फ प्रोस्टेट का इलाज करना ऐसे है जैसे समस्या इंजन में हो तो टायर बदलना। रात को गुनगुना पानी पाचन में मदद करता है और रिलैक्स करता है। यह पाचन में मदद कर सकता है, लेकिन आपकी किडनी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी गुनगुना है या ठंडा। तरल पदार्थ का मतलब तरल पदार्थ है, और रात 9 बजे के बाद तरल पदार्थ का मतलब है उन अंगों के लिए एक्स्ट्रा काम जिन्हें आराम की जरूरत है। कुछ मिनटों की रिलैक्सेशन के लिए घंटों की खोई हुई नींद का बदला नहीं मिलता। सच्चाई इन मिथकों से ज्यादा सरल और ज्यादा शक्तिशाली है। आपके शरीर में एक प्राकृतिक बुद्धि है जो लाखों सालों में विकसित हुई है। वह जानता है कब काम करना है और कब आराम करना है, कब फिल्टर करना है
और कब संरक्षित करना है। आपको सिर्फ इन संकेतों को सुनना है और इनके साथ सहयोग करना है। यह बुढ़ापे से लड़ने या अपने शरीर के बदलावों को नकारने के बारे में नहीं है। यह इन बदलावों के साथ नृत्य करने के बारे में है, एक नई लय खोजने के बारे में है जो आपकी जरूरतों और आपकी सीमाओं दोनों का सम्मान करे। शांत रातें जवानी का विशेषाधिकार नहीं है, ये उन लोगों का अधिकार है जो अपने परिपक्व और समझदार शरीर के साथ सामंजस्य में रहना सीख जाते हैं। और यह सामंजस्य आज से शुरू होता है, अगले फैसले के साथ जो आप कब और कितना पीना है इस बारे में लेते हैं। आप यहाँ तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आप शांत रातों के हकदार हैं, क्योंकि आप तरोताजा होकर जगने के, नवीकृत होने के, हर दिन को ऊर्जा और खुशी के साथ जीने के हकदार हैं। आज आपने जो सीखा है वह सिर्फ पानी या समय के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर का सम्मान करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि वह फेल नहीं हो रहा, सिर्फ बदल रहा है। यह खोजने के बारे में है कि छोटे एडजस्टमेंट बड़े रूपांतरण ला सकते हैं। दोपहर 3 बजे तक अपने पानी का 70% पीना कोई कठोर नियम नहीं है, यह आपकी किडनी को दिया जाने वाला उपहार है। रात 6:30 बजे के बाद तरल पदार्थ से बचना वंचना नहीं है, बुद्धिमत्ता है। जब आप इन सबकों को लागू करते हैं तो कुछ खूबसूरत होता है। आपकी रात की जागना कम हो जाती है, आपकी नींद ज्यादा गहरी हो जाती है, आपकी सुबह ज्यादा हल्की हो जाती है। आप अपने शरीर पर विश्वास वापस पाते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपकी भलाई पर आपकी कल्पना से ज्यादा नियंत्रण है। रमेश जी, प्रिया जी, सुशीला जी, लक्ष्मी जी, आज आपने जिन सभी लोगों को जाना है वे जीवित सबूत हैं कि बदलाव संभव है। उन्हें महंगी दवाइयों या जटिल इलाज की जरूरत नहीं थी, उन्हें सिर्फ सच्ची जानकारी और कुछ नया आजमाने के साहस की जरूरत थी। अब आपकी बारी है। आज इन सबकों में से कौन सा आपके दिल को सबसे गहरे छू गया? क्या यह खोजना था कि आपका मूत्राशय पागल नहीं हो गया है, सिर्फ ज्यादा संवेदनशील हो गया है? क्या यह जानना था कि आप समान मात्रा में पानी पी सकते हैं, सिर्फ अलग समय पर? या यह महसूस करना था कि आपके शरीर में एक प्राकृतिक बुद्धि है जो समझे जाने का इंतजार कर रही है? अगर इस लेख ने आपके जीवन में स्पष्टता लाई है, अगर आपको लगा कि आखिरकार आपको जवाब मिल गए हैं, तो इस खोज को शेयर करें। और लोग भी हैं आपके जैसे जो भी